इंडक्शन एक ऐसा स्किल कह सकता हूं उसे, या ऐसा एक एक्शन कह सकता हूं जो वैक्सीनेशन करना। इंडक्शन यानी कि इंप्रूव योर टीम एजुकेट विद स्मॉल इंडक्शन बिफोर गोइंग टू मार्केट। ये आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जब भी आपकी टीम में कोई व्यक्ति जुड़ता है, उस व्यक्ति को वो मार्केट में जाएं, उससे पहले आपको एक छोटा सा इंडक्शन प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि हमारी मशीन इतनी अच्छी है कि जब ये लेकर के जाएंगे और सब जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के लोगों की अलग अलग भावना है, अलग अलग विचार हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इतनी नेगेटिविटी आखिर फैली क्यों? क्यों लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा करियर नहीं है? क्यों लोग डरते हैं अपने प्रोडक्ट, इतने यूनिक प्रोडक्ट को बताने में भी? ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि यदि मैं बता दूंगा कि मैं MLM करता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, लोगों की सी हीन भावना क्यों आती है? ऐसा क्यों लगता है और ऐसा क्यों हुआ कि हमारी इस इंडस्ट्री की इतनी नेगेटिविटी मार्केट में फैली? क्योंकि लोगों को लगता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही गलत है। यहां पर वो चीटिंग होती है। यहां पर लोग बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि ये कंपनी भाग गई, कुछ ही दिन पता चलता है कि ये लीडर भाग गया, कुछ ही दिन पता चलता है कि इसका पैसा डूब गया, किसी दिन पता चलता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बात करने वाले हमने बहुत सारे देखे, आज वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्हाटएवर, बहुत सारे रीजन। लेकिन आपको भी लगता है क्या MLM प्लेटफॉर्म ही गलत है? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है यही गलत है? प्लेटफॉर्म कोई गलत नहीं होता है, गलत लोग होते हैं। इस दुनिया में ऐसा क्यों कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें गंदे लोग और गलत लोग नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेडिकल फील्ड की बात करता हूं, MBBS डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल्स की बात करता हूं। क्या ये सब सही है? क्या ये सारे के सारे अच्छे काम कर रहे हैं? एक डॉक्टर का जो धर्म है, क्या वो सारे के सारे डॉक्टर उस धर्म को निभा रहे हैं? अभी हमारे आगरा की बात करता हूं मैं। हमारे आगरा में एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी, और कितने बड़े लेवल पर वो नकली दवाइयां बना रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। इवन यहां तक कि आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, पूरा का पूरा हॉस्पिटल फर्जी, डॉक्टर फर्जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नव भारत न्यूज ने इसको कवर किया था। लेकिन सबको MLM गलत लगता है, सबको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत लगती है। अब यहां पर गहराई से समझने वाली क्या बात है कि यहां पर भी डॉक्टर फील्ड बेकार नहीं है, यहां पर MBBS डॉक्टर बेकार नहीं है, इनमें कुछ लोग बेकार हैं, और उन कुछ लोगों की बदौलत पूरा का पूरा वो इंडस्ट्री ही बदनाम हो जाती है। आज देखेंगे लॉ, जुडिशरी की बात करें, जिनको हम यदि किसी के भी साथ प्रॉब्लम हो जाए तो सब कहां जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। क्या वो सही है? करोड़ों करोड़ों रुपए जजों के घर में मिलते हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्ट वकील हैं कि आंखों के सामने दिख रहा है कि ये गलत हुआ है और प्रूफ भी है, और उसको सही करा देते हैं। बट लोगों को MLM प्लेटफॉर्म ही गलत लगता है। क्या इंजीनियर, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितनी भी इंजीनियर से रिलेटेड जो काम हो रहे हैं, क्या वो सही है? आए दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग कुछ टाइम नहीं हुआ धराशायी हो जाती है, ब्रिज के ब्रिज धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक गलत आदमी उस पूरे के पूरे इंजीनियर फील्ड को बदनाम कर दिया। आज गोल्ड
गोल्ड की बात करें, गोल्ड के इतने सारे आउटलेट खुले हुए हैं, सोने चांदी बेचने वाले सारे व्यापारी ये 100% सच्चा और अच्छा सोना देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। और कितना सारा इसमें घोटाला, कितनी सारी इसमें निकलजेंसी हो रही है। बट हमको या हमारे कुछ चुनिंदा लोगों को एमएलएम प्लेटफॉर्म ही गलत लगता है। आप चाहे फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे मैं पेट्रोलियम की बात कर लूं, चाहे मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूं। रिसेंटली अभी जेवर हमारे नजदीक कितना बड़ा घोटाला हो गया लोगों के साथ में, लोगों की जमा पूंजी। मैं भी वहां पर अपना एक जमीन परचेज करने के चक्कर में था, क्योंकि मेरा नजदीक घर पड़ता वहां पर। धन्य है कि मैं वहां से नहीं लिया, और आज जो जहां पर हम देख रहे थे वो सारी की सारी गवर्नमेंट की जमीन थी, और उसमें कुछ लोगों ने आकर के लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, करोड़ों करोड़ों के लोगों के सपने तबाह हो गए। चाहे आप एजुकेशन इंडस्ट्री को ले लो, चाहे आप बिजनेसमैन को ले लो, चाहे आप जॉब अपॉर्चुनिटी को ले लो, जॉब के नाम पर कितने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग विदेशों में भेज देते हैं फ्रॉड करके। चाहे हम राजनेताओं की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक की बात करें, आध्यात्मिक गलत थोड़ी ना है, राजनीति गलत थोड़ी ना है, जॉब देने वाले गलत थोड़ी ना है। कुछ लोग हैं जो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके बैठे हुए हैं, और जब तक इन लोगों को आप समझेंगे नहीं, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते रहेंगे। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ लोग हैं जो पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? क्या आप पूरी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं? नहीं। आप एक सही स्टार्टअप कर सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं, आप खुद के तरीकों को बदल सकते हैं, और आप एक अच्छे अपनी टीम में एक अच्छा माहौल देकर के, एक अच्छी एजुकेशन देकर के इस पूरी की पूरी नेगेटिविटी को आप कम करने में, खत्म करने में सहायक बन सकते हैं, और जिससे आपका नाम, आपका रैंक, आपका प्रमोशन ये कई गुना बढ़ जाएगा।